जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आज के प्रवचन में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज में कलिकाल में नाम के महत्व पर प्रकाश डाला। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा पर विशेष रूप से बल देते हुए वे लिखते हैं, चहु दिशि चहु श्रुति नाम प्रभाऊं, कलि विशेष नहीं आन उपाहूं। चारों युगों में और चारों वेदों में भगवान के नाम का ही प्रभाव गाया गया, किंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष रूप से है। भक्तों पर कृपा करने वाले उन दीन बंधु भगवान ने अपनी समस्त शक्ति को नाम महाराज में स्थापित कर दिया और विशेष कृपा करते हुए नाम को समस्त नियमों और विशेषणों से परे स्थापित किया। विलक्षणता देते हुए स्मरण काल की कोई बाधा रखी ही नहीं। विशेष कृपा की बात तो ये है, विशेष विधि का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं। सिर्फ और सिर्फ नाम रटा जाए, नाम लिया जाए, इसी से भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि नाम उद्धार का सुगम उपाय है। सतयुग, त्रेता और द्वापर आदमी को शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, विधियां जानते थे, ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु भी बड़ी होती थी। कलयुग आने पर इन सब बातों का क्षय होने लगा। इसलिए जीवों के उद्धार के लिए भगवत कृपा के फलस्वरूप इस नाम में समस्त शक्ति है। ऐसा करके भगवान ने हम पर कृपा की, इसलिए हमें नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो भाई। जुगति बतावे जाल जीन, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, थे राम रटो दिन रात। कि हे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि राम से मिलन हो, तुम्हें भगवान मिले, भगवत प्राप्ति हो, तो उसका तो एक ही उपाय है कि दिन रैन जब समय मिले, जिस समय तुम्हें थोड़ा बहुत भी विश्राम हो, बस राम 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 रटते रहो। दिन रात भगवान के नाम को जपते चले जाओ। हरिदास जी महाराज कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को, तो सुमिजे राम को नाम। हरिया गेला चालता, जैसे आवे गाम। जैसे रास्ते पर चलते चलते अपने गंतव्य तक मनुष्य पहुंच जाता है, ऐसे ही राम 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 करते करते भगवान आ ही जाते हैं। इस विश्वास के साथ नाम को रटो, भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसीलिए ये राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है, बस आवश्यकता भावपूर्ण इसे रटने की है। रसना से रटवो करें, आठू पहर अभंग, रामदास उस संत का, राम न छाड़े संग। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेष, सबसे ऊपर बतलाते हुए, प्रकट करते हुए कहा कि जिससे हर कोई इसे ले सके, परंतु लोगों का प्रयास ही नहीं करते, गाते ही नहीं। अरे भाई, राम 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 इतना सहज है, बस भाव से गाते रहो, राम तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। हमारे भाई बहनों में ये विचार उठता है कि हमारे को कोई विशेष साधन बचाया जाए। जब उनको कहते हैं कि प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, आहार विहार ऐसा करो, तो कहते हैं महाराज ये तो होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं, गृहस्थी है, निभता नहीं, क्या करें, तो ये कठिन है। फिर कहा भाई राम 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 क्यों नहीं कहते, बार बार कहता हूँ कि राम रटो राम रटो, राम 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 कहते रहो। हर एक बालक भी इसे कह सकता है, इसलिए भाई राम कहो, राम ये नाम ही तुम्हें पार ले जा सकता है। राम राम में क्या है, अब कौन सा बढ़िया साधन बताएं। अगर विधियां बताएं तो होती नहीं, और राम राम तो हर एक ले सकता है, ऐसा नहीं भाई। श्रद्धा पूर्वक इस भगवान के नाम के प्रभाव को जानकर राम रटने का प्रयास करो। परमात्मा तत्व से विमुख होने का यह बढ़िया साधन नहीं है। आपने कह दिया होता नहीं तो कैसे करें, गृहस्थ हैं, प्रारब्ध हैं, ऐसा नहीं भाई, रटना होगा। रसना को रटने में लगाना ही पड़ेगा, उद्धार तभी संभव है। महाराज श्री कहते हैं, भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई है, नाम में अपार शक्ति है।
ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके बारंबार 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 हमें बतलाया है। इसलिए नाम जप तभी साधारण नहीं होता, दिखता जरूर है कि ये तो राम राम ही तो जपना है, पर जपने से इसकी शक्ति को हम पहचानते हैं, वह प्रकट होती है, वह भगवान से हमें मिलाने वाली होती है। शरण लेने की कोई विधि नहीं होती, शरण लेने की बस आवश्यकता होती है। आप तो नाम महाराज का बस आलंबन ग्रहण कर ले, बाकी सब कुछ नाम के प्रभाव से स्वतः बनता चला जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, शरणागति सुगम होती है, अपने पर आई आफत को टालने वाली होती है, चमत्कारी होती है। हमें तो बस भाव से, विश्वास से इस शरणागति को, इस नाम महाराज के आलंबन को ग्रहण करना है। जितना जल्दी ये काम कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारा सबका उद्धार हो जाएगा। इसको ग्रहण करने की ना कोई विधि है, ना ही कोई मुहूर्त है भाई। जैसे बालक माँ को पुकारता है तो कोई विधि नहीं होती, कोई मुहूर्त नहीं होता। जब समय मिल होता है, जब उसे कुछ आवश्यकता होती है, जब मन करे वह रोना प्रारंभ करता है। ये सिद्ध होगा अथवा नहीं, समय बांधता है या नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि इस वक्त बालक रोएगा, इस वक्त नहीं रोएगा, जब मन करे। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन करे भगवान को भाव से पुकारो। जैसे पुत्र के, बालक के रोने पर माता दौड़ आती है, तुम्हारी कारुणिक पुकार सुनकर परमात्मा दौड़ आएंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। आवश्यकता भगवान को जपने की है, स्मरण करने की है, उन्हें पुकारने की है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ कर कर तुम पुकारो, नाथ अवश्य आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रटो राम, ये नाम ही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा। जैसा कि विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, राम जपु राम जपु बावरे, भोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। राम राम जय राजा राम, 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 राम भज राम भज बावरे।